आरोग्यम एक्यूप्रेशर क्लिनिक जयपुर में हम आए हैं, वैशाली नगर में स्थित है। जैसा कि आपने पहले भी बहुत सारे वीडियो को देखा होगा और आपको उन वीडियोस में ये भी महसूस हुआ होगा कि सीपी चाइल्ड के लिए जो ट्रीटमेंट है वो इस सेंटर पर होता है। आज हम वापस आए हैं। देखिए, एक जिम्मेदारी बन जाती है जब हम पहले कोई वीडियो बनाते हैं और फिर वहाँ से बच्चे को देखकर पेरेंट्स आते हैं और फिर उन पेरेंट्स का क्या फीडबैक रहता है वो फीडबैक लेने के लिए हम बीच बीच में आते रहते हैं। तो आज हमारे साथ एक माता पिता हैं और उनका बच्चा है। बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। और बच्चे का? शौर्य। बच्चा क्या नाम है बेटा? शौर्य। अच्छा, तो आप दोनों जो है पति पत्नी यहीं रहते हैं या अकेले रह रहे हैं? 3.5 महीने से सर। 3.5 महीने से? तो हमारा बच्चा पहले मतलब चलता नहीं था। अच्छा, अब लाउड चलने लगा है। अच्छा। हाँ। तो देखिए, माँ का रोल ज़्यादा होता है क्योंकि बड़े पेशेंस के साथ जो माँ है वो बच्चों को यहाँ ट्रीटमेंट में अपना सहयोग देती हैं। तो आप भी रेगुलर रहते हैं या आते जाते हैं? मैं आता जाता रहता हूँ। आते जाते हैं। तो मतलब वो उनका रोल ज़्यादा है यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए। तो शौर्य की क्या स्थिति थी पहले, आप बताइए। सर ये पहले अपने आप से खड़ा नहीं होता, कभी कभार खड़ा होता था। अब ये अपने आप से खड़ा होता है, अपने आप से चलता है। अच्छा, खड़ा हो जाता है। अभी जैसे खड़ा करेंगे खड़ा हो जाएगा? अपने आप से खड़ा होगा। आपसे खड़े होकर जी, शौर्य नीचे खड़े हो गए? बैठो नीचे बैठो पहले नीचे। जी, बैठ जाओ। अब खड़े हो ये जाओ, बात अपने आप से गुड बॉय की देखिए, ये देखिए क्या बात है। अरे वाह भाई, शौर्य हैं बड़े खुश। देखो, अपने आप खड़ा होकर शौर्य बड़ा खुश नज़र आ रहा है। तो ये कितने महीने की स्थिति है ये सर यहाँ पे 3.5 महीने हुए हैं मेरे को। 3.5 महीने हाँ। हुए। तो पहले जब फर्स्ट टाइम जो है आपको कैसे क्या पता चला था कि भाई बच्चे को सीपी है, ऐसा महसूस क्या हुआ? ये सर मतलब बचपन से ये रोया नहीं था पैदा। 4 साल मैंने इसके 3 साल तक आगरा में वो कराई थी, इसकी थेरेपी। अच्छा। हाँ, तो आगरा में ये मतलब खड़ा नहीं होता था। अब यहाँ पे मेरे को 1.5 साल पहले मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो अपने घर पे किया। अच्छा। हाँ। 1 साल वाला क्या था मतलब? का ट्रीटमेंट लिया था मैंने अपने। हाँ, तो घर पे कराया था। तब ये थोड़ा खड़े होने लगा एक दो बार। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे आके कई बार खड़ा होता है, अपने आप से चलता है, कभी कभी थोड़ा बहुत। हाँ। मतलब आपने 1 साल पहले 3 दिन का जो इनका वो बताते हैं वो फिर आप घर पे जाके ट्रीटमेंट लो, फिर खुद ही करते रहो, फिर आपको विश्वास हो गया होगा कि हाँ, भाई कि यहाँ पे अच्छा कर सकता है। तो यहाँ 3.5 महीने में अपने आप से खड़ा हो रहा है, चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो जो वो आपने घर पे किया था उसमें कितना समय लगता था आपको? कम से कम दिन में 2-3 घंटे तो लगते हैं। हाँ, एक्टिविटी कराते थे, शाम को इसके पॉइंट लगाते थे, सुबह निकालते थे। तो अब आपको क्या लगता है, पहले जो बच्चे की स्थिति थी 1 साल पहले, आज जो स्थिति है, कितना इम्प्रूवमेंट आपको लगता है? 101% इम्प्रूवमेंट हमारे लिए तो। अच्छा। हाँ जी। तो अभी जैसे समझ में क्या लगता है, पहले समझ क्या थी, आज क्या समझ है? अब ये सर अपने आप से करता है, पहले अपने आप से नहीं करता। जब हम एक्टिविटी कराते जब करता था, अब ये अपने खुद से मन से करता है। अच्छा लगता है? हाँ, इसको अच्छा लगता है यहाँ पे करने से। जी। तो अब जैसे एक समझ की बात करें, कोई कुछ आप शब्द बोलते हैं उसको पकड़ लेता हाँ है? सर, समझता है सारी बातें। पूरी बातें हाँ। जी, अभी तो अपना नाम भी खुद बोल रहा है ये। अच्छा, कितने साल का? 4 साल का हो गया? 4 साल। जी। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि मतलब कितने दिनों में इनकी स्थिति जो है? इसका मतलब 5-6 महीने का बोला है। मेरे को लगता है कि इसका जल्दी हो जाएगा। 5-6 महीने हाँ, 5-6 महीने का बोला है। अभी 3.5 महीने में कम से कम 40 कदम बढ़ाता है। अच्छा, देखिए ये खुद बोल रहा है 5-6 महीने लगेंगे, है ना? 5-6 महीने लगेंगे छोटे? अच्छा, 5-6 महीने। तो देखिए खुद बोलने की कोशिश कर रहा है। बड़े जिज्ञासु होते हैं ये बच्चे और बहुत अच्छा सीखते हैं। तो अभी जो यहाँ पर आपका जो ट्रीटमेंट पूरे दिन क्या रहता है, शेड्यूल क्या रहता है? यहाँ पर सारी एक्टिविटी कराते हैं हम कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे? हाँ। जी फिर उसके बाद पॉइंट लगाते हैं भैया। जी। बस ये फिर अपना घर पे शाम को कराते हैं 2 घंटे। अच्छा, तो यहीं रहने का जो है यहीं व्यवस्था होगी? हाँ, यहीं पे मैंने रूम ले रखा है। रूम? हाँ, यहीं पर रहना। तो आपने जो चैनल पे देखा होगा? हाँ, यूट्यूब पे देखा था मैंने। ये हमारे वाला ही हाँ, ये वाला वीडियो देखा था। तो फर्स्ट टाइम देखा तो क्या विश्वास हुआ, नहीं हुआ, क्या था? नहीं, फर्स्ट बार देखा था तो विश्वास तो हुआ था, हमें विश्वास हुआ था। उसके बाद हम लोग यहाँ आए, भैया से बात की हमने, तो भैया बोले आपको 3 दिन का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। फिर हम आए, हमने भैया से 3 दिन का ट्रीटमेंट लिया, फिर हमने अपने घर पे कराया। उसके बाद घर पे कराया कुछ दिन, आपको पता है फिर लॉकडाउन लग गया था, उस वजह से हम आ ही नहीं पाए थे। उस वजह से हमें यहाँ आने में 1 साल लग गया, वरना हम कब के आ चुके होते हैं। ओके। तो ये 3 दिन का ट्रीटमेंट भी ये है कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको ऐसा नहीं कि आते ही चलो भाई ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको आते ही सबसे पहले ये कहा होगा आप पहले 3 दिन का सीख के जाओ और घर पे ही करो। जी सर, यही बोला था।
पहले मैंने घर पे कराए थे 2। अच्छा, तो फिर ये जैसे घर पे करने के बाद में फिर इनको लगा या आपको लगा कि हाँ भाई अब बच्चा अब ट्रीटमेंट फुल लेना चाहिए, तो फिर आपने लिया? जी जी, तो बहुत बढ़िया। देखिए ये एक अनुभव जो है हमने लिया है और चैनल पे देख के ये आए, इनको वहाँ विश्वास हुआ। अब जो स्थितियाँ हैं वो बड़ी संतोषजनक है। तो ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं। उन बच्चों का हम इंटरव्यू ले रहे हैं जो खड़े होने शुरू हो गए, पहले नहीं खड़े होते थे, अब खड़ा होना शुरू हो गए। तो नेक्स्ट जो है वो भी हम आपको बच्चा मिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से हैं आप वैसे? हम हाथरस बिसाना से, यूपी। यूपी से है जी। तो आपका मूल काम क्या रहता है? जी मेरे कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान है जी। चलिए, और बच्चे और कितने हैं? एक है या एक बेटी और है मेरे एक पास। बेटी और है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और बच्चा हमारे साथ है जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। इनकी माताजी इनके साथ है। बेटे का क्या नाम है? ईमानसु नाम है इसका। कहाँ से हैं आप? हम सीकर जिले से हैं। मेरा नाम सुमन है। जी, तो सुमन जी, आप जैसे इस बच्चे को फर्स्ट टाइम आपको कब पता चला कि बच्चे को सीपी की प्रॉब्लम है? ये जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। 8-7 महीने का हो गया था ना, तब तक बैठता नहीं था, लेटा ही रहता था, गर्दन नहीं संभलती थी। तभी गर्दन भी पता वैसे हाँ रहती थी। जी। और तभी पता चल गया। रोने करने का भी कहते हैं कि रोता नहीं था, या ऐसा भी था क्या, या रोता था? नहीं, ये ऐसे तो वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, वैसे वो बैठता नहीं था। बैठता? हाँ, जैसे नॉर्मल बच्चे बैठने लग जाते हैं 6-7 महीना का, वैसा इसमें कुछ नहीं था, लेटा ही रहता था बस। लेटा ही रहता था। हाँ। फिर फर्स्ट टाइम जैसे आपको पता चल गया कि भाई 7-8 महीने का, तो क्या किया आपने? फर्स्ट टाइम क्या किया आपने? तो हम डॉक्टर के पास ले गए, सीकर में करवाया, फतेहपुर में करवाया। अच्छा। तो जगह जगह फिर वहाँ से 6-7 महीने इसकी सीटी स्कैन करवाई और एक्सरसाइज उन्होंने बताई और कोई ताकत की यही एनर्जी की कोई दवाई दी। उनसे कोई सीपी का नहीं बता पाए क्या? सीपी का नहीं बताया। अच्छा। फिर उन्होंने राय दी कि जयपुर ले जाओ आप। तो हमने जयपुर में 3-4 जगह बड़ा हॉस्पिटल है उसमें करवाया, MIR करके इसके बताया कि ये सीपी है। हाँ, मेन प्रॉब्लम यही आती है। एक्सरसाइज करवाओ। जी जी जी। हाँ। अच्छा, मुख्य बात यही आती है कि हमें पता नहीं चलता कि बच्चे को सीपी है क्या। ये हमारे वीडियोस देख के बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आपकी वीडियो देख के हमें ये तो पता चलने लग गया कि हमारा बच्चा सीपी है, और ट्रीटमेंट भी सही समय पे हो जाए। अगर लेट हो गया तो फिर बड़ी परेशानी रहती है। तो ये किस उम्र में आपको पता चला बेटे को सीपी है? ये हो गया था 1.5-2 साल का हो गया, तब जाके पता चला तो हमें। अब हाँ। 2 साल बाद में फिर अब ट्रीटमेंट की बात आती है तो कहाँ गए फिर यहाँ जयपुर से करवाया था। अच्छा। हाँ। तो फिर कितने साल तक आपका ट्रीटमेंट चला? यहाँ पर 1 साल 1.5 साल करवाया। फिर एक डॉक्टर और है जयपुर में, उनके पास करवाया 1-2 साल। तो वो थेरेपी चली, उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिला। ये बैठने लग गया था थोड़ा बहुत, वो भी डब्ल्यू सीटिंग करता था, वैसे नहीं बैठता था। तो जैसे आपका ये ट्रीटमेंट हुआ, अब फर्स्ट टाइम आपको यहाँ का कैसे पता चला कि भाई सीपी के लिए आपका वीडियो ही देखा था। अच्छा। हाँ, बस एक्सरसाइज के लिए देख रहे थे, फिर आपका वीडियो देखा, तब हो गया कि वहीं ले जाएं। वहीं ले हाँ। जी जी। अच्छा, ये कितने साल का हो गया था तब यहाँ लाए? ये 9 साल का हो गया अब। अच्छा, यहाँ कब 9-10 लाए थे? 10 साल का हो गया, 8 महीने हो गए। 8 महीने। हाँ। तो 8 महीने में जो इम्प्रूवमेंट है वो पिछले 8 साल के इम्प्रूवमेंट को क्या मानते हैं आप? बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा। हाँ, बहुत 8 अच्छा है। महीने अभी ये चलने लग गया है। अच्छा। पहले डब्ल्यू सीटिंग ही करता था घर पे, कमर भी पूरी हिलती डुलती थी, गर्दन भी नहीं ढंग से संभाल पाता था। अब यहाँ आके गर्दन भी संभलने लग गई, कमर भी सीधी हो गई। कमर भी टेढ़ी कर रखी थी पहले तो, वो कमर भी सीधी हो गई और चलने भी लग अब गया। तो समझ भी रहा है बात हाँ है? हाँ। बात समझता है? क्या नाम है बेटा? नाम बता दी, क्या नाम है? बोल जा। बताओ बताओ, नाम बताओ। नाम बता दी। देखो शर्मा रहा है, शर्मा रहा है, बोलता लेकिन है। स्थिति आप देखिए, आप बैठा है एकदम सीधा, ना हिल रहा है ना कुछ। और इनकी माताजी कह रही हैं कि बचपन से ऐसी स्थिति थी कि पूरा हिलता था, बैठा भी नहीं जाता था। तो 8 साल के ट्रीटमेंट में बस हिलता था, ये ऐसे हिलता था, बैठा रहता था थोड़ी। डब्ल्यू सीटिंग करता था, वैसे आलती पालती लगा के नहीं बैठता अच्छा, था। वैसे नहीं बैठता था। वैसे नहीं अब बैठता। आलती पालती अब लगा- आलती पालती लगा के बैठ जाता है, खड़ा रहने लग गया है 20 मिनट तक और चल भी लेता है। चल भी लेता। हाँ। तो इसके ट्रीटमेंट में आप भी सहयोग करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे हर रोज आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता होगा? हाँ, हर रोज कुछ न कुछ दिखता है। अच्छा, तो हाँ। एक सुकून मिलता है। सुकून मिलता है कि भाई कहीं नहीं मिला, यहाँ आके बहुत अच्छा मिला है। चलिए, तो हमारा वीडियो देखना कोई गलत तो नहीं गया? नहीं, गलत नहीं है आपके वीडियो। अब मैं तो रोज देखती थी, घर से जब तक यहाँ नहीं आई तब अच्छा। तक आपके वीडियो रोज देखती थी। अच्छा, कि कब जाएं वहाँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। मतलब ये एक सुकून मिलता है हमें, यहाँ के सुनने को सुकून मिलता है कि देखिए बच्चों को कम से कम एक दिशा तो मिली, और यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा इजी सा मतलब एक प्रोसेस है, और माताएं खुद करती हैं बैठ के और बच्चों को ट्रीटमेंट देती हैं। तो आप पूरे दिन इसी में यहीं ट्रीटमेंट में लगे रहते हैं?
नहीं 3-4 घंटे रुकते 3-4 हैं घंटे हाँ। रहते हैं। फिर यहाँ रहने करने की व्यवस्था है? हाँ रहने करने की यहाँ की हो जाती है हाँ। तो बच्चे को और कोई असुविधा तो यहाँ नहीं होती? नहीं कोई असुविधा नहीं है, सारी हेल्प ये कर देते हैं डॉक्टर भैया और अंकल जी कर देते हैं, कोई भी और दिक्कत भी लोग बाहर से आते हैं, इतने लोग हैं, आपस में बातचीत होती है, तो उनको भी मोटिवेट कैसे मिलता है, मोटिवेशन मिलता है? तो एक दूसरे के बच्चे को देखते हैं कि भाई ये चल रहा है तो मेरा भी चलेगा, मैं भी और एक्टिविटी करवाऊँ, इसको ऐसे करवाऊँ, ऐसे ये बताते रहते हैं, वैसे वैसे हम करवाते हैं। अच्छा, कुछ तो बच्चे हाँ। ऐसे भी होंगे जो 1-2 साल पहले के, 4 साल पहले के थे, वो भी आते होंगे, कहीं बीच में आए हैं क्या कभी, या पुराने बच्चों को आपने देखा होगा? पुराने बच्चों को देखा है, वो बताते रहते हैं, फ़ोन से बातें होती हाँ, रहती बातें हैं, होती तो कि भाई हमारे बच्चे इतने प्रोग्रेस अब और अच्छी कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं उससे और बढ़ावा हाँ, मिल रहा है हाँ। उससे, हाँ। चलिए, तो ये हमें भी संतुष्टि है कि चलिए हमें देख कर आए, कोई गलत बात तो नहीं थी, कोई गलत इनको ये तो नहीं लगा कि वे गलत बोले हैं। तो जो है सो आपके सामने है, बाकी आपका विवेक है, अपने विवेक पे आप निर्णय लीजिए। और बेटा जो ऐसे हंसता है बैठ के तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए खड़ा हो गया है और एक आधा स्टेप भी पूरी कोशिश करता है, पूरी बहुत ताकत लगानी पड़ती है। हमें लगता है ये आराम से चल रहा है, आराम से नहीं है, इसको बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। मान लीजिए शरीर की इतनी बड़ी ताकत लगा के ये इतना चल पा रहा है। तो यहाँ तक पहुँचना भी सीपी चाइल्ड बच्चे के लिए बहुत मुश्किल बात है, और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा इतना तो कम से कम सक्षम हुआ है। और भी आगे जो ट्रीटमेंट है उससे और प्रोग्रेस ही होनी है। एक और बच्चा जो सीपी से और अब सफलता की ओर है, इसी से हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद यादव, कहाँ से है? झारखंड से। झारखंड से। हाँ। तो आप पति पत्नी यहीं एक हाँ। साथ ही आए हैं? नहीं नहीं, मैं आया था, इसको शिफ्ट करके गया था। अच्छा। फिर अभी मैं 6 महीने के बाद आया, मैं बॉम्बे अच्छा, रहता। हाँ। तो 6 महीने तक ये यहाँ हाँ, बच्चे के साथ थे? हाँ, कोई हाँ, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, भी? नहीं, कुछ नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, ये पहली बात है सुरक्षा की। अच्छा, अगर बात आती है बच्चे की, तो बच्चे को क्या समस्या कब पता चली और कैसे पता चली? ये सर मेरा बीबी देखा था जी, किसने? आपने देखा? नहीं मतलब ना वो चल नहीं रहा था, इससे छोटे छोटे बच्चे थे सब चल रहे, इसका टाइटनेस भी था, अच्छा डब्लू कंडीशन में बैठता था, अच्छा। समझ भी कम थी अच्छा। और चलता नहीं था, खड़ा करने के बाद क्रॉस करता था पैर। क्रॉस, हाँ, पैर हाँ, क्रॉस तो समझ में नहीं आ रहा था किसको दिखाए, किधर दिखाए, जिधर जिधर सब बता रहे थे उधर उधर हम लोग लेके जा रहे थे। ठीक है। तो बाद में वीडियो देखे हम लोग तो पता चला कि नहीं उधर ही जाना है, जयपुर ही जाना है। अच्छा। हाँ, तो फिर इसके अच्छा, बाद हमारा वाला ही वीडियो हाँ देखा आपका ही था। वीडियो जी, देखे जी, हम जी। लोग। तो फर्स्ट टाइम देखा तो आपको लगा होगा कि अरे ये तो हमारे बच्चे के लिए बात कर रहे हाँ, हैं, ऐसा पूरा लगा? जो मतलब था मेरे मन में वो सब दिया हुआ वो था। सारा था। हाँ, और पूरी क्लियर हो गई आपको माइंड में हाँ बात? पूरा। जी, हमारी कोशिश भी यही रहती है कि बात पूरी पहुंचे और आप पहुंच जाए और फिर मन से संतुष्ट हो जाएं, तो फिर आप आगे बात करें। और ये भी ध्यान रखें, आप मेरे को फ़ोन नहीं करें, उसमें डॉक्टर साहब के नंबर दिए हुए हैं, उनको ही आप बात किया करें, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, यहाँ बुला लेते हैं, बात होती है, ट्रीटमेंट होता है, मतलब इन सब चीज़ों में एक संतुष्टि का भाव रहता है? कोई गलत नहीं नहीं? नहीं कोई नहीं बात? नहीं बिल्कुल नहीं, जी जी जी, बहुत तो संतुष्ट है हम लोग। संतुष्ट है बहुत। तो आप अब 6 महीने बाद में आए हैं, 6 महीने का रिजल्ट जो है क्या मानते हैं आप? पहला आया था उस समय बहुत कमी था, अभी बहुत सुधार आया। क्या देख क्या के बातों में आपको सुधार लगता है? पहला डब्लू कटिंग बैठता था, ठीक है। चल नहीं पाता था, अच्छा। खड़ा नहीं होता था। अच्छा। अभी सब करने लगा है। अब खड़ा भी होता हाँ, है, चल भी खड़ा लेता होता है, चल भी लेता है। अच्छा, खुद खड़ा होके चलने लगा खुद और भी खड़ा होता हाँ है। बोलने की कोशिश कर रहा है, बोलता है कुछ कुछ। क्या उम्र हो गई अभी? ये 2 साल का है। 2 साल का है, तो फिर तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी। कहा होगा कि छोटे बच्चों की जल्दी प्रोग्रेस होती है। हाँ वो तो है, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं, खुश है? बहुत। चलिए, तो फिर तो मतलब आप एकदम सही टाइम पे आए हैं। और 2 साल का है तो मतलब ये मान लीजिए, मुझे लगता है ये सामान्य की स्थिति में भी पूरा हो जाए, स्कूल जाने लग जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी कुछ शब्द बोलता है? मन रहता है तो बोलता है। अच्छा, मन से बोलता है। हाँ बोलेगा बेटा? इसमें बोलेगा? बोलो आरव। नाम है, नाम बोलोगे? है? अच्छा। चलिए, देखिए, अब बच्चा है, अपनी समझ से बोलता है। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो अगर संदेश देना चाहें कि माता पिता को आप अपनी तरफ से जो आपको लगा है, क्या कहेंगे? ये हम लोग चाहते हैं कि जो भी बच्चा जिसका भी ऐसा हो वो यहीं पे आए। बहुत अच्छा, मतलब जो मन में रहता है वो सब कुछ मिल जाता है यहाँ अच्छा, पे। आपको यहाँ हॉस्पिटल का माहौल मिलता है या घर का सा माहौल मिलता है?
नहीं, घर जैसा। घर जैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। सब जो माताएं हैं वो सब एक साथ बैठ जाती हैं, बातचीत भी करती हैं, ट्रीटमेंट भी चलता रहता है। हाँ, सब एक साथ। ऐसा चलता है जी। और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं लोग? हाँ। जी। तो चलिए, आपस में एक इंटरेक्शन भी अच्छा होता है और बच्चों को भी एक अच्छा माहौल मिलता है, तो ये बहुत ज़रूरी भी है और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे भी खुश रहें। और जो ज़्यादातर माताएं यहाँ पर रहती हैं या दादा दादी रहते हैं, तो वो भी एक अच्छा माहौल जो है वो क्रिएट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आरव यादव जो है ये बहुत अच्छे पढ़ लिख कर बड़े हों, ऐसी शुभकामनाएँ हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जिन बच्चों ने ट्रीटमेंट के बाद चलना शुरू किया है, उसी क्रम में एक बच्चा हमारे साथ है, इनके माताजी साथ हैं। जी, कहाँ से हैं? मैं जी हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट भिवानी जी। अच्छा, बेटा जो है कितनी उम्र का है? ये अभी 3 साल का हो गया। अच्छा, क्या समस्या पहले दिन कब पता चला? ये पहले तो बैठता भी नहीं था, उठता भी नहीं था, कुछ नहीं करता था, बैठे रहता था बस आराम से। अब बहुत ज़्यादा सुधार हुआ इसमें। अच्छा। तो अभी तो ये नौटंकी दिन भर करता ही रहता, उठक पटक पूरे दिन चलने लगा, उखड़ू बैठ जाता, पलाथी मार के भी बैठ जाता है ये। अच्छा। हाँ। तो देखो अभी बदमाशियाँ शुरू है इसकी। हाँ, अच्छा, क्या नाम है इसका? क्या नाम है तुम्हारा? नैतिक। अच्छा, नैतिक है। नैतिक बोलेगा नहीं, लेकिन पहले जैसे आज से कितने दिन पहले आपने ये ट्रीटमेंट यहाँ शुरू ये मैं 6 महीने पहले आई थी। 6 महीने? हाँ। यहीं आ गए थे? तो इसको लेके आए तो फर्स्ट टाइम कहाँ देखा आपने ये आपके चैनल पे देखा था हमने, आप लोगों का चैनल देखा था। हाँ। उधर से ही फिर वहीं से आए थे। उसी टाइम देख। तो फर्स्ट टाइम आपने देखा तो मतलब आपको लग गया कि हाँ है, या ऐसा ही लगा कि नहीं? बहुत से और बच्चों की वीडियो देखी थी हमने, लगा भाई कुछ तो है। फिर यहाँ के देखा तो दिन भर दिन में, जैसे 15 दिन हो गए थे हमें आए हुए, तो इन लोगों 5 दिन तो क्वारंटाइन रखा, उसके बाद 15 दिन हुए ना, 10 दिन के बाद ये उकड़ू बैठने लगा था। उकड़ू बैठ जाता था ये 15 दिन में। हाँ, अभी तो बहुत सुधार है, इसका माइंड भी डेवलप हो रहा है, सारी बातें समझने लग गया। आप कहते हैं अब सब समझता है। हाँ, और इशारों में समझा देता है, बस अभी ये बोलने वाला है, बोलता नहीं है, बाकी इशारों में सब बातें समझा देता है। 3 साल का है? 3 साल। हाँ, तो धीरे धीरे बोलना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए, एकदम मतलब चेहरे के हाव भाव से भी आपको लगता है कि पूरा एकदम अब समझना शुरू हो गया है। अगर एक उम्र, आपको क्या कहते हैं यहाँ पर कि उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चे को लाने के लिए? बच्चे को वही है, जिस टाइम पे आपका वीडियो देखो समझ आए, जैसे ये इतना ही है कि जितना जल्दी हो उसके वहाँ ले आइए। हाँ, ये लेट जितना करेंगे उतना प्रॉब्लम है। जी। और वो भी बात नहीं है कि हम लोग देखते हैं कि पैसा वैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है या ट्रीटमेंट में ऐसा है, तो इसमें क्या क्या रहता है? आपको पहले आने में ऐसा थोड़ी है कि चलो ट्रीटमेंट कर देते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे जो बताते हैं वही है, पैसे भी ज़्यादा नहीं है। हम लोग और कहीं भी गए, वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और कुछ इलाज भी नहीं, फ़ायदा भी नहीं होता। यहाँ पे 9,000 रुपये मंथ फीस है, ज़्यादा भी नहीं है। रहने सहने का सब अच्छी फैसिलिटी है और अंकल आंटी सब अच्छे से रखते हैं अपने परिवार सहयोग से, यहाँ आसपास रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्था। जी। तो मतलब आप संतुष्ट हैं पूरी अच्छी तरह? बहुत ज़्यादा संतुष्ट। चलिए, बहुत बढ़िया है। देखिए, ये बच्चा जो है ये बड़ा एक्टिवनेस, मतलब ये जो एक्टिवनेस देखते हैं ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो अभी आज का जो दिन है बच्चे का, और फर्स्ट जिस दिन आपको बड़ा ऐसे लगा था बेटे का क्या होगा, मतलब उस स्थिति को और आज को कंपेयर करें तो क्या मान? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं यही सोच रही हूँ, अभी इतना सुधार है, 6 महीने और रुक जाती तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और अच्छा, और भी जो पुराने पेशेंट हैं वो बच्चे भी आते होंगे, आपने देखे भी होंगे कुछ बच्चे, कुछ देखे आपने जो वाकई में एकदम? हाँ, देखे हैं, वीडियो भी देखी, यहाँ पे आते वो भी देखे हैं। बहुत ज़्यादा पहले से उनमें भी सुधार है, अच्छा भी लगता है देख के। अगर बच्चे ठीक हो गए तो हमारा भी ठीक हो जाए। हालांकि तो ये आधा से ज़्यादा ठीक हो गया। ठीक है, 100 में से ये लगा लो 60% ठीक हो गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत शुभकामनाएं, और बेटा और ठीक हो। तो देखिए, नैतिक से हमारी जो है बातचीत हो ही गई, और इनकी मम्मी से हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर पेरेंट्स आते हैं, माताएं आती हैं यहाँ, पूरा ट्रीटमेंट चलता रहता है, क्या कहेंगे उनको यहाँ के माहौल के बारे में और बच्चे के ट्रीटमेंट के बारे में? जी, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं और ट्रीटमेंट भी ऐसा। अभी आज न्यूज़पेपर में मैंने देखा CP चाइल्ड के 40 लाख बच्चे रखे हैं इंडिया में। आज न्यूज़पेपर में अभी देख रही थी मैं, तो और तो कहीं है नहीं, जितना जल्दी हो उसके आ जाइए अपने बच्चे को ठीक करवा। अच्छा, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा ढूंढा भी होगा,
तो आपको क्या लगता है, मतलब इंडिया में और भी कोई सेंटर है जहाँ सीपी का? जी नहीं नहीं है, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में बहुत जगह गई और झारखंड में भी देखा और पटना बिहार में पटना भी लेके गई थी, वहाँ पे भी इलाज चला इसका, फिर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद 6 महीने पहले यहाँ आई, तो यहाँ आने के बाद अभी सुधार हो रहा है इसके। जी हाँ। चलिए, ये एक संतुष्टि होनी चाहिए। तो आप संतुष्टि के लेवल में क्या मानते हैं अपने, मतलब क्या कहेंगे? बहुत बहुत स्माइल देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये भी खुश है, सब खुश हैं जी। जी जी हाँ। तो आप देखिए, ये स्माइल जो है वो दिखाने के लिए मास्क उतारा है, और क्योंकि ये खुशी जो है वो चेहरे से दिखती है, और खुशी जब दिखे तो आपको ओरिजिनल चीज़ें पता चलती है, कोई बनावटीपन नहीं, कोई बात जो है। ये भी इन्होंने भी आपकी तरह, जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही इन्होंने भी वीडियो देखा होगा, और इनको भी ऐसे लगा होगा पता नहीं कैसा है क्या है, लेकिन कई वीडियो देखने बाद में आपको फील हुआ? जी हमने देखी थी, 2 वीडियो देखी थी आपकी, और हमको पता ही नहीं था कुछ ये सब होता। हम तो, मेरे हस्बैंड, हम तो 2 जोड़ी कपड़े लेके यहाँ पे आए थे, और उसके बाद में यहाँ के रहने लगे 5 दिन, उसके बाद सुधार हुआ, सब कुछ यहीं से एडजस्ट करके रहने लगे। उसके बाद तो हम कहीं गए नहीं, यहीं पे हैं 6 महीने से। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो बच्चे चल नहीं पाते थे सीपी चाइल्ड में, उसी क्रम में एक बच्चा हमारे साथ है, पुनीत। नाम पूछते हैं, वैसे नाम मैंने बता दिया। पुनीत, तुम्हारा नाम बता दो। पुनीत। क्या नाम है? पुनीत। पुनीत, क्या बात है, देखिए कितना प्यारा सा बोलता है। अच्छा, पुनीत को क्या समस्या थी वो माता जी से पूछते हैं। जी, कहाँ से हैं आप? मैं पलवल हरियाणा से। पलवल से? हाँ जी। तो आप एक माँ होने के नाते फर्स्ट टाइम जब आपने देखा तो क्या फील थी आपकी? मैंने देखा क्योंकि मुझे 6 साल से मैं इसका लगातार ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो मुझे कहीं से कोई रिलीफ था ही नहीं कैसा। 6 साल से? अभी क्या उम्र है? 7 साल का। 7 साल का, ठीक है। लेकिन जिस टाइम मैंने इसकी वीडियो देखी उस टाइम मुझे था कि अब ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ जी, मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी वीडियो, उसके जस्ट बाद, वीडियो देखने के जस्ट बाद ही मैंने कॉल कर दी भैया के पास। हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम कब पता चला कि सीपी है बच्चा? ये डिले कराया था, रोया, फिर हमें ये था कि हो जाएगा, ये समझ थी नहीं कि ये बीमारी हो, कुछ हो भी सकता है। लेकिन जिस टाइम ये खड़ा नहीं हो पाया, इसने बच्चों नॉर्मल एक्टिविटी कोई की ही नहीं, फिर उसके बाद हमने देखा तो MRI वगैरह में पता चला। क्या कह रहा था? जैसे नॉर्मल बच्चे खड़े होते हैं ना, हाँ। पहले ऐसे होने लगा था, और अब मैं थोड़ी कोशिश करने लगा हूँ। कोशिश करने लगा? अच्छा, क्या बात है। देखिए पुनीत खुद ही बोल रहा है। क्या कर सकते हो आप? अच्छा, आप क्या कर सकते हो? कि मैं ये चाहता हूँ। नहीं, आप कौन सी एक्टिविटी कर लेते हो अब आप? उकड़ू बैठ जाता हूँ, खड़ा भी हो जाता हूँ, बैठ भी जाता हूँ। तो आप खड़े होके दिखा सकते हो क्या? क्या बात है, देखो पुनीत खुद ही कह रहा है कि मैं खड़े होके चल सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ। देखो कितना कॉन्फिडेंस है, देखो बच्चे में। खुद ही बीच में बोला है, खुद ही अपनी बात बताई है। ये देखिए, पहले ऐसे नहीं खड़ा होता था? बिल्कुल जीरो कंडीशन थी मैं। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब बैठना भी नहीं था? बैठ भी नहीं सकता था बिल्कुल। अरे देखिए आप, जो मतलब लेटा रहता था, जिसको बैठना भी नहीं, तो अब खड़ा हो रहा है। जो लेटा रहता था वो बिल्कुल खड़ा ही नहीं होता था। अच्छा, क्या बात है, अब खुश हो गए तुम हैं? हाँ। बहुत खुश हो, क्या बात है। तो पूरी एक्टिविटी करते हो मम्मी के साथ यहाँ पर? हाँ। हैं? कोई एक्टिविटी में डर तो नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। देखिए, इसको डर लगता ही नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। चलो बैठ जाओ। बहुत बढ़िया पुनीत, बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छा लगता है इन बच्चों से बात करके, और मतलब इनका कॉन्फिडेंस लेवल। आप कहीं अगर अपने मन में तकलीफ़ में है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम जीवन में असफल हैं, इन बच्चों को एक बार देख लीजिएगा, आपको सफलता का जो रंग है वो इनके चेहरों पर दिख जाएगा। तो जब आप यहाँ आ गए तो यहाँ का जो एक ट्रीटमेंट का लेवल है, आप जैसा आपने वीडियो में देखा, क्या वैसा ही दिखा? मुझे उससे भी बेटर लगा यहाँ आने के बाद। अच्छा। क्योंकि मैं खुद भी प्रॉब्लम में थी, मुझे डिप्रेशन, माइग्रेन साथ साथ थे, होना ही था। लेकिन अंकल ने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया मुझे भी उसके साथ। अच्छा। कि मैं आज बिल्कुल ना कोई दवाइयाँ लेती हूँ ना कुछ, बहुत अच्छे से अच्छा, सारी। आपकी भी दवाइयाँ? हाँ जी। मैं खुद इतनी परेशान थी कि बस मेरी हर टाइम यही था कि सिर्फ मेडिसिन चलती थी। मैं देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम। यहाँ पर जो है साथ साथ अपना भी ट्रीटमेंट चल रहा है और बच्चे का भी। और
मूल बात क्या होती है, घर की फैमिली जो है, फैमिली में माँ जो है उसका एक अपना रोल होता है, बच्चों का अपना रोल होता है, और दोनों स्वस्थ हो जाएं तो जो व्यक्ति है, जो आदमी है, उनके लिए तो वारे न्यारे हैं। तो वो भी खुश हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा, सब बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा होगा चलो मेरी फैमिली खुश है, खुश है, क्योंकि मुझे ये था नहीं कि ऐसा हो भी सकता है कि ये खड़ा होगा कि कोई वो कर पाएगा, लेकिन जो मुझे यहाँ मिला है मुझे नहीं लगता कि मतलब हो एक सकता लेटा रहता था आज खड़ा हो रहा है, तो मतलब वो तो एक स्वर्ग ही हाँ मिल गया। जी, बढ़िया, बिल्कुल। ये ट्रैवलिंग भी करता है अच्छा सारा, हाँ जी, चलता है हाँ जी। पूरा। चलिए बहुत बढ़िया है। अब तो देखो पुनीत ऐसे बैठा है तो पता ही नहीं चल रहा कि कोई प्रॉब्लम भी है क्या। जिस टाइम में इसका लेफ्ट हैंड था वो ऐसे मुड़ा हुआ था, अच्छा ऐसे इस तरह से, ये वाला, हाँ जी। अच्छा अब ये नॉर्मल सारी एक्टिविटी नॉर्मल करता है इस हाथ से। अच्छा अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। अब देखो ताली बजा रहा है, सारा कुछ करता है। अच्छा क्या बात है। चलिए पुनीत लेकिन से- मुझे अभी ये नहीं है कि ये चलता नहीं, मुझे ये लग रहा है कि चलना बस ये है कि चल चुका है, थोड़ी सी सामान्य है, प्रैक्टिस, बस हाँ सबको जी, ही, हाँ। बस की प्रैक्टिस मतलब की वो जरूरत है feel नहीं मुझे। है अब। नहीं, मुझे अब ये आपके साथ रहेगा पूरी बात करता होगा सारा पूरा कुछ, सब हाँ, नहीं सबको खुद ही ये सेटिस्फेक्शन करवा देता कि हाँ मैं ठीक हूँ, हो जाऊंगा आगे, हो चल जाऊंगा। जाऊंगा, हाँ जी। बस ये मूल बात है कि आदमी का, बच्चे का मन में आ गई कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो होगा, ये तो 100% है। चलो बहुत बढ़िया है पुनीत, बहुत बढ़िया। क्या कहोगे बच्चों को? मैं चलने लगा। ये कहो कि यहाँ आओ, ट्रीटमेंट करवाओ। ये मैं ये कहूँगा, यहाँ आओ और ट्रीटमेंट करवाओ। अच्छा ट्रीटमेंट करवाओ। चलिए देखो ये बच्चे ने जो है अपील की है अपनी तरफ से, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा पुनीत, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, हैं, थैंक यू। देखो पुनीत चल के जाएगा। चलो, इसको क्रॉस लेग थी बहुत ज़्यादा, देखो क्रॉस लेग थी, अब पैर जो हैं वो सीधे एक एक। सीपी में यही प्रॉब्लम रहती है, एड़ी जो है वो टिकती नहीं है, बहुत हार्ड होती है, शरीर पैर जो हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं। और अब देखिए अब ये क्रॉस लेग की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक उम्र हो जाती है उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है ट्रीटमेंट करना, तो ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जो है ये दिख रहा है। विनोद जी जोशी हमारे साथ हैं, जिन्होंने सीपी चाइल्ड के बच्चों का ट्रीटमेंट बहुत सालों से जो है शुरू कर रखा है, और अब जो है एक बहुत अच्छे लेवल पर इनका अनुभव हो गया है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ठीक होकर गए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी इन प्रोसेस हैं। क्या कहेंगे भाई साहब बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, और सीपी चाइल्ड का आज का जो है क्या हिसाब, क्या लगता है आपको कि इन बच्चों का कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए? पहले तो मनोज जी आपका धन्यवाद, अपने कीमती समय में से निकाल के यहाँ आपने समय दिया। सीपी चाइल्ड ट्रीटमेंट का मेन तो ये है कि इसका मेडिकल साइंस में अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला है। सिर्फ एलोपैथी में फिजियोथेरेपी बताते हैं, पर उसका ड्रॉबैक ये है कि फिजियोथेरेपी से अगर इम्प्रूवमेंट आता भी है, बच्चे में एक्सरसाइज है, लूजनेस आती है, तो वो अगर छोड़ देते हैं तो वो वापस वैसे ही बच्चा एज इट इज़ पोजीशन में आ जाता है। अभी आपने इंटरव्यूज़ हुए उसमें देखा था कि बच्चे फिजियोथेरेपी करवा रहे थे, उन्होंने छोड़ा, फिर वही कंडीशन में आ गए, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, नैरोबी से खूब फ़ोन आते हैं मेरे पास, उनको भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम, वहाँ भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये देख लीजिए वर्ल्ड वाइड नहीं करना चाहिए, कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इतनी मेहनत से ये सारा जो ट्रीटमेंट है वो हमारा खुद का ही किया हुआ है, एक्सपीरियंस से, रिसर्च कर करके नहीं, अदरवाइज़ इतना कोई मेरे ख्याल से मेहनत नहीं करता और सोचता नहीं है कि ठीक है जनरल जो चल रहा है ट्रीटमेंट उसी को चलाते रहे, अलग दिशा में हटके कोई प्रयास नहीं करता है। तो स्टार्टिंग से ये रहा कि अपन अलग हटके कुछ करें, तो इसका परिणाम दिख रहा है आपको। इतने सालों हो गए, वीडियो देखते हैं आप, कई फ़ोन मेरे पास आते हैं कि हो जाएगा क्या, ये वीडियो में दिखा रहे हैं। मैंने कहा हमारा कोई रोल नहीं है, जो वीडियो बनाते हैं उनमें मनोज जी खुद एकदम बाल की खाल निकालते हैं, वो आप देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बच्चों के पेरेंट्स वो अपना खुद एक्सपीरियंस बताते हैं। और एक रिक्वेस्ट ये है कि समय को ध्यान में रखते हुए आप कॉल करें, सुबह 10 बजे से लेकर 6-7 बजे तक कर सकते हैं, रात को 1 बजे, 2 बजे, सुबह 6 बजे कॉल ना करें। तो समय का ध्यान रखें, हमारा भी थोड़ा रहता है। फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं तो मनोज जी को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे। हालांकि जो भी फ़ोन आते हैं उनको मैं रिकॉल करता हूँ, 4 से 5 वाइब्रेशन में रहता है, उस टाइम फ़ोन आए हुए उनको रिकॉल करता हूँ, सभी फ़ोन्स को रिकॉल करता हूँ। कोई एक आधा रह जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये नहीं है, सबको रिस्पॉन्स करता हूँ। इतना बिजी होते हुए भी इतना समय निकाल के
और ये सारा काम करते हैं। तो समय का आप थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा इसमें सहयोग करें हमारा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ आएँ तो एकदम मन बना के आएँ कि ट्रीटमेंट रहना है, ऐसे नहीं कि 2-3 महीने हो गए ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आपका ट्रीटमेंट लेने का हो तो पूरे धीरज से आए यहाँ पे, कारण कि जिस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसमें समय सीमा नहीं बांधी जा सकती और बच्चे की प्रोग्रेस कंडीशन के हिसाब से होती है। आपने देखा होगा कि 3-3, 4-4 महीने में बच्चे चलने लग गए, कोई बच्चा 6 महीने में चल रहा है, कोई साल भर में चल रहा है। तो हम उन्हीं बच्चों को यहाँ रखते हैं जो 6 महीने से लेकर साल भर में इम्प्रूव हो जाए। अदरवाइज़ 3 दिन वाला ही प्रीफर करते हैं कि बच्चे आएँ, ट्रीटमेंट सीख के जाएँ और वो घर पे करें। तो यहाँ उनको अलग रहने की परेशानी भी नहीं होगी और आराम से घर पे करते रहेंगे, खर्चा भी उनका नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगी, किसी को दूसरे को साथ में लेके रहना भी नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा प्रीफर हम 95% केसेस को 3 दिन के लिए बुलाते हैं। यहाँ एकदम जैसे हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ बच्चा रहने लायक है, उसी को रखते हैं। अदरवाइज़ कई आते हैं कि हमको रखिए, बड़ी वो प्रेशराइज करते हैं रखने के लिए, हम नहीं रखते हैं। कारण कि हमको वो नहीं चाहिए कि फीस आ रही है वो रही, हमको रिजल्ट चाहिए। ऐसा तो कहीं भी चले जाओ, कोई डॉक्टर नहीं कहेगा कि नहीं रखेंगे, आप 1 दिन का 2 दिन का लेके जाओ ट्रीटमेंट। मेरे ख्याल से अभी तक तो ये जो आते हैं पेशेंट्स वो बताते हैं कि सिर्फ पैसों का खेल है और कुछ नहीं है। यहाँ आके हमको लगा कि यहाँ ट्रीटमेंट होता है, यहाँ कोई पैसों का नहीं है। जो हम फीस लेते हैं वो एक जनरल फिजियोथेरेपिस्ट लेता है ना, उससे भी हम कम फीस लेते हैं मंथली। और इतनी मेहनत करते हैं इसीलिए कि ठीक है, सेवा भी हो रही है और चल भी रहा है। अभी 4-6 महीने में क्लिनिक बन रहा है, नया क्लिनिक, उसमें ट्रांसफ़र होगा, उसमें सारी सुविधाएं होगी। सारा हम पूरा एकदम स्टैंडर्ड से जितने भी एक्टिविटी का और को मशीनें और जो आधुनिक तौर तरीके उन नवाचार उनको भी अपनाएंगे, सारा करेंगे। तो मनोज जी आपका दोबारा धन्यवाद टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संपूर्ण परिचय हमारा जो है सीपी चाइल्ड के लिए मनोज जी वैसे हमने दिया है और जो अनुभव है वो तो देखिए करने से ही आता है। तो वो जो इनके पेरेंट्स हैं उनको भी अनुभव आ रहा है और इनका तो अनुभव बढ़ ही रहा है। तो इस प्रकार बच्चों को लाभ मिले और सीपी चाइल्ड बच्चों के लिए मैं हमेशा इस भाव के लिए आता हूँ कि कुछ नई चीज़ें मिले और जो नए पेरेंट्स हैं उनको भी ये बात पहुँचे कि इसका ट्रीटमेंट हो रहा है और जो माता पिता हैं वो बहुत खुश हैं। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।